नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अर्पित स्मार्ट स्टडी में। हम आपके लिए लेके आए हैं आज अनुपाती विभाजन। जो अनुपात और समानुपात आपका चैप्टर चल रहा है उसका पार्ट नंबर आज है 7, ठीक है, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं अनुपाती विभाजन। अनुपाती विभाजन होता क्या है? विभाजन का मतलब क्या है? बांटना। किसी चीज़ को क्या करना है? बांटना है, ठीक है। अनुपाती विभाजन, अनुपाती का मतलब अनुपात में, ठीक है। हमारे पास अगर कोई अनुपात दिया है, उस अनुपात का इस्तेमाल करके अगर हमें कोई चीज़ बांटना है, किसी को देना है, तो उसे क्या बोलेंगे? अनुपाती विभाजन। समझ में आया? वीडियो आपको किस तरीके से कैसे लग रहे हैं आपको ये बताना है ज़रूर। तो चलते हम टॉपिक पे। अनुपाती विभाजन बता रहे थे। अनुपाती विभाजन क्या है? अनुपात का इस्तेमाल करते हुए अगर किसी चीज को हम बांटते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? अनुपाती विभाजन। जैसे हमने कहा हमारे पास 30 रुपये हैं, इनको हमें बांट दीजिए 2:3 में, मतलब A को 2, B को 3। इसका मतलब क्या हुआ? 2:3 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो सीधा से ये है कि हमारे पास जितने भी रुपए हों, अगर A को 2 मिलेंगे तो B को कितने मिलेंगे? 3 मिलेंगे। मतलब हर 2 रुपये पे B को कितना मिलने वाला है? 3 मिलने वाला है। 1 रुपया अधिक, 2 रुपये पे 1 रुपया अधिक मिलेगा। किसको? 3 को, B को। तो अगर इसको 2 देंगे, इसको 3 देंगे तो कितने रुपए होंगे? कितने रुपए हो गए? एक बार में कितने रुपए हम बांट रहे हैं? 5 रुपए बांट रहे हैं। हमको निकालना किसका? अगर हमसे पूछा 2:3 में बांटना है, हमको A का पैसा बताइए कितना मिलेगा। तो हमने कहा हमारे पास टोटल है कितना? 30 रुपया है। हमको देना कितने हैं एक बार में? 2 रुपये। किसको? A को पूछा, A को कितने रुपए देने एक बार में? 2 रुपये देने हैं। और दोनों के मिला के कितने हो रहे हैं? दोनों को मिला के हम दे रहे हैं कितने? 5 रुपये। अगर इसको हम काट देंगे तो कितना आएगा? 5 छक्के 30, 6 दूनी 12, ठीक है। कितना आएगा? 6 दूनी 12। 12 रुपये किसको मिलेंगे? 12 रुपये मिलेंगे A को। तो B को कितना मिलेगा? 30 में कितना बचा? बचा हमारे पास 18 रुपया। 18 रुपये किसको मिल गया? अगर इसका निकालना है तो हम इसको कह देंगे हमारे पास टोटल कितना है? 30 रुपया है। B को कितना दे रहे हैं? एक बार में। एक बार में कितना दे रहे हैं? 3 रुपये। और एक बार में टोटल रुपए कितने जा रहे हैं? मतलब 3 इसको मिल रहे हैं, 2 इसको मिल रहे हैं, तो टोटल कितने मिल रहे हैं? 5 रुपये। इसको काट दीजिए, 5 छक्का 30, 6 3 18 रुपये आ गया। देख लीजिए, इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। अनुपात में किस तरीके से? सेम वही प्रोसेस है जिस तरीके से हम अभी तक परसेंटेज में बांटते हैं। क्या हमने कहा कि हम पार्टनरशिप में किसी अपने पार्टनर को साझी कर लिए। मान लिया हमने क्या किया? कोई बिजनेस खोल दिया और हमने कहा उस बिजनेस में जितना हमको प्रॉफिट होगा, इसका 40% तुम रख लेना और 60% हम दे देंगे, हम रख लेंगे। इसका मतलब ये क्या हुआ? किस अनुपात में बटा? अगर इसका अनुपात निकालेंगे, 40 और 60 का अनुपात निकालेंगे तो क्या निकल के आया? 0 से 0 काट दो, 2 दूनी 4, 2 3 6, मतलब 2:3। 2:3 निकला। इस रेशियो में ये दोनों बांटेंगे। इसी को हम परसेंटेज में कर देंगे तो क्या आएगा? 40% और 60% वैल्यू निकल के आएगी। तो वही छोटा रूप क्या हो गया हमारा? अगर हम 40 और 60 की वैल्यू निकालेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन हमको ये चीज़ ज्ञान होना चाहिए कि अगर कोई चीज़ परसेंट में दी है और उसको क्या करेंगे? छोटा करने के लिए दोनों से जिस तरीके से हम भाग देते हैं, वो भाग देके क्या करेंगे? रेशियो में वैल्यू निकाल लेंगे कि इस रेशियो में चीज़ें बांटी जा रही हैं। तो यही चीज है अनुपाती विभाजन। और हम एक चीज आपको बता दें, कल जो लास्ट वाला क्वेश्चन नहीं, जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा था सबसे पहले पार्ट नंबर 6 में, क्या पार्ट नंबर 6 में जो हमने सबसे पहले क्वेश्चन बताया था, उसमें हमने कॉमन लिया था 2। क्या लिया था? 2 कॉमन लिया था। जब पर हमने कहा था इसमें 3 कॉमन होगा, हमने यहाँ पे लिखा था 2 कॉमन, ठीक है। उसमें कॉमन कितना होगा? 3 ही होगा। जो 2 लिखा है वो क्या है? गलती हो गई वहाँ से थोड़ी सी। तो कृपया अगर आप पिछला वीडियो देखे हैं तो जाके जहाँ पर हमने पहले सबसे पहले जो एग्जाम्पल बता रहे हैं
उसमें कॉमन हमने 2 लिख दिया है, ठीक है। उसी वो 2 कॉमन गलत है, वहाँ पे कॉमन कितना सही होगा, 3 सही होगा। यदि आप पिछला पार्ट नहीं देखें तो वहाँ जाके देख सकते हैं, और क्या चीज़ है अच्छे से समझ में आएगा, रेशियो क्या है, कितनी दम है रेशियो के अंदर, इतना आसान सा चैप्टर है। तो चलिए हम 2-4 उदाहरण ले लेते हैं और एग्जाम्पल से आपको बताते हैं कि किस तरीके से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि अनुपात है और अनुपात का इस्तेमाल करके हम किस तरीके से चीज़ों को विभाजित करते हैं, किस तरीके से चीज़ों को बांटते हैं। कुछ भी नहीं करना है, सबसे आसान है। सबसे पहले हमको निकालना क्या होता है, सबसे पहले देखिए निकालना है कि यदि हम जो भी हमको अनुपात दिया है उस अनुपात में एक बार किसी को देंगे तो कितना पैसा जाएगा, कितना पैसा जाएगा, कितनी वस्तु जाएगी, जो भी हमको वैल्यू दिए वो कितनी जाएगी। उसके बाद हम उसे निकालेंगे कि अगर इसी रेशियो में बांटेंगे तो कितनी बार बांटेंगे, उसी का मल्टीप्लाई करा देंगे और हमारा क्या जाएगा आंसर। जैसे आपको हम बताते हैं, जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया है कि क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया हमें दिया है कि हमारे पास 2400 रुपया है, ठीक है। 2400 रुपया है जिसे हमें बांटना है, 3 लोग हैं, कोई मान लिया सोनू हो गया, अनुज हो गया, ठीक है, मोहित हो गया। इसको बांटना है किस रेशियो में, 2-3-5, किस रेशियो में, 2:3:5 में हमको बांटना है। तो आपको बताना है कि मोहित का हिस्सा कितना होगा, किसका, मोहित का हिस्सा आपको बताना है। सबसे इजी क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 कि अगर 2400 रुपया है, सोनू, अनुज, मोहित 3 लोग को बांटना है 2:3:5 में, तो मोहित का हिस्सा कितना है। तो सबसे पहले मोनू का अनुपात कौन है, 2, अनुज का अनुपात कितना है, 3, और मोहित का अनुपात कितना है, 5। हमने कहा 2-3-5 में अगर बांटना है, 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये, जब मोहित को 5 मिलेंगे तो अनुज को 3 मिलेंगे और सोनू को 2 ही रुपये मिलेंगे। यदि इनको एक बार रुपया देंगे तो कितने रुपए होंगे, तो इसको 5 मिलेगा, इसको 3 मिलेगा, इसको 2 मिलेगा, तो कितना हो जाएगा, 10 रुपये हो जाएगा एक बार में, क्योंकि 5 इसको दिया, 3 इसको दिया, 2 इसको गया, तो टोटल कितना हो गया, 10 रुपये हो गया। हमने कहा कि हमारे पास 2400 रुपया है, ठीक है, और मोहित को एक बार में कितना मिल रहा है, एक बार में 5 रुपये मिल रहा है मोहित को, और टोटल क्या कहा, टोटल पैसा एक बार में कितना खत्म हो रहा है, टोटल एक बार में 10 खत्म हो रहा है। तो इसका 10 जीरो का जीरो कट जाएगा, 24 पंचे कितना होगा, 24 पंचे 120, कितना इसको मिलेगा, 1200 रुपया। मोहित का हिस्सा कितना निकल के आया, 1200 रुपये निकल के आ गया। इसी तरीके से यदि अनुज का हिस्सा पूछ लिया जाए, किसका, अनुज का हिस्सा पूछ लिया जाए, तो अनुज का किस तरीके से निकालेंगे, अनुज का निकाल लेते हैं। अनुज को कितना मिला, 3, कितने में से, 10 में से काट देंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 24 यहाँ कितना हो गया, 72 हो गया, 720 इसका आ गया। इसी तरीके से इसका भी हम क्या करेंगे, सोनू का निकालना है तो सोनू का भी निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से है। हाँ तो दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, ABC में 3500 रुपये इस प्रकार वितरित करना है कि A/B को 5:4 तथा B/C को 3:2, तो B को कितने रुपए प्राप्त होंगे। क्वेश्चन एक बार और पढ़ देते हैं। कह रहा है ABC में 3500 रुपये इस प्रकार वितरित किए गए कि A/B = 5:4 तथा B/C = 3:2, तो B को कितने रुपए प्राप्त हुए, ये कह रहा है। कहने का मतलब है कि 3500 रुपये हमें बांटना है, इस तरीके से बांटना है कि A/B को 5:4 में मिले और B/C को 3:2 के अनुपात में पैसा मिल रहा है।
तो हमें करना क्या है, हमने इससे जस्ट पहले वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चन बताए थे कि जब इस तरीके की कोई वैल्यू आएगी तो आपको क्या करना है, क्या निकालना है। ए बी बी सी अलग अलग है, तो सबसे पहले हम ए बी सी का हमको रेशियो निकालना है। तो हमने कहा हमारे पास ए रेशियो बी इक्वल टू दिया है 5:4 और बी रेशियो सी इक्वल टू क्या दिया है 3:2। हमें यहाँ से निकालना क्या है, हमें निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी। यहाँ से क्या मिलेगा, बी को हमें बराबर करना है, मतलब इन दोनों को हमें बराबर करना है। इन दोनों को बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर करने के लिए दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ 4 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ भी 3 से होगा, तो यहाँ भी, यहाँ कितने से होगा 4 से, क्योंकि यहाँ 4 से हो रहा तो यहाँ भी 4 से ही होगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 तियाँ 15, 4 तियाँ 12, 4 दूनी के 8। ये हमारे पास रेशियो निकल के आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार में क्या ए बी सी, ए रेशियो बी रेशियो सी, इसका मतलब हुआ कि एक बार में ए को 15, बी को 12, सी को 8 मिल रहे हैं। तो तीनों को कितने रुपए ही मिल जाएंगे एक बार में। यदि 15, 12, 8 का अनुपात मिल रहा है तो एक बार में तीनों को कितना मिलेगा, एक बार में तीनों को ऐड कर लेंगे तो 12, 8, 20 और 15, 35 रुपए एक बार में तीनों को मिल रहा है। हमसे पूछा किसका है, हमसे पूछा है बी का। बी को एक बार में कितना मिल रहा है, 35 में से उसको कितना मिल रहा है, 12 मिल रहा है। तो हमने कहा बी को कितना मिलेगा, बी का हिस्सा 12/35 और टोटल कितना है, टोटल है 3500। मल्टीप्लाई करा दो, इसका आंसर निकाल लीजिए। 35 से 35 कट जाएगा, यहाँ आएगा 100, 1200 रुपया। बी का हिस्सा कितना आ गया, 1200, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। इसको हम और इस तरीके से कर सकते हैं, मतलब करने का मेथड यही है, समझ और तरीके से सकते हैं। हमने कहा कि अगर इसमें 12 में, इस 15, 12 और 8 में बी का हिस्सा ज्ञात करेंगे तो बी का हिस्सा कितना निकलेगा, 12/35। ये किस तरीके से निकला आपको पता, 12/35 हमने क्यों लिखा, इसके लिए समझने के लिए आप जब छोटे होंगे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक, जब भी जिस भी क्लास में होंगे, आपकी स्कूल की कॉपियाँ चेक होंगी। जब स्कूल की कॉपी चेक होती है तो आपको नंबर किस तरीके से मिलते हैं, कभी ध्यान दिए होंगे आप, तो इसमें लिखा होगा, मान लिया आपको 40 नंबर मिले, आपने एग्ज़ाम दिया, 50 में से आपको 40 मिले, तो उसमें लिख के आता था 40/50। इसका मतलब क्या हुआ कि 50 में से 40 नंबर आपको मिले हैं। किसी को 35 मिले तो 35/50 लिख दिया, 35/50, ठीक है, 35/50 लिख दिया। मान लिया 100 नंबर का पेपर है और उसमें आपको 40 मिले 100 में, तो इसे 40/100 लिख दिया गया, मतलब 100 में से 40। आपको जितने नंबर मिले, मतलब जितना आपका हिस्सा है वो आपको ऊपर लिखा गया, और जो टोटल है, टोटल नंबर है वो कहाँ लिखा गया, नीचे। इसी तरीके से इसे समझने के लिए हमने कहा बी का हिस्सा कितना है, 12, कितने में से, तीनों को जोड़ लीजिए, कितने हैं, तीनों को 35 है, तीनों का मिला के अगर 35 है तो 35 में बी का कितना है, 12, तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, 12/35। अब हमको बांटना कितना है, 3500 में, तो 3500 में क्या करेंगे, 3500 का इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे। 3500 का इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये 35 से 35 कट जाएगा, यहाँ आएगा 1, यहाँ बचेगा 100 का 12 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 1200, इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से भी हम इन चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो हमारी लाइफ में बीतती हैं, हमारे लाइफ में हो रही हैं, उन्हीं का इस्तेमाल करके हम सीख सकते हैं। वो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन हमें अभी तक पता नहीं था कि ये ऐसा क्यों किया जाता है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि किस तरीके से नंबर हमें जो हमारे स्कूल में मिलते थे, उसका मतलब वो 40/100, 35/100, 70/100, 95/100 क्यों लिखा जाता था, क्यों, क्योंकि 95 नंबर हमें मिलेंगे 100 में, तो 95/100 ही लिखा जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये
कि 2000 रुपये पी क्यू आर को इस प्रकार बांटिए कि पी को क्यू का दोगुना और क्यू को आर का आधा मिले। क्वेश्चन को एक बार और अच्छे से पढ़िए। 2000 रुपये पी क्यू आर को इस प्रकार बांटिए कि पी को क्यू का दूना और क्यू को आर का आधा मिले। तो क्वेश्चन में जो कह रहा है सिर्फ हमको वही करना है। कह रहा है पी को क्यू का दोगुना। किसका दोगुना? क्यू का दोगुना। अगर इसको 1 मिलेगा तो इसको कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? P अनुपात Q इक्वल टू 2:1। अगर मैं कहूं P रेशियो Q इक्वल टू 2:1, यही तो हुआ कि P को Q का दोगुना मिल रहा है, Q का दोगुना मिल रहा है। अगर Q को 1 मिल रहा है तो P को 2 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ध्यान से समझना। नेक्स्ट कह रहा है Q को R का आधा। R का आधा, या फिर ये देखिए यहां पर ये भी कह सकता था R को Q का दूना। R को Q का दूना कह दे, या फिर कह दे Q को R का आधा। बात एक ही है। R का आधा मिल रहा है Q को, तो R को कितना मिलेगा और Q को कितना मिलेगा? R को 2 मिलेगा तो Q को कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। यही तो क्वेश्चन कह रहा है। R का आधा, R का अगर 2 है, इसका 2 से गुणा कराओगे तो 1 आएगा, तो आधा यही मिल गया। अब हमको पी क्यू आर रिलेशन निकाल लें। यहां से क्या निकाल लें? पी क्यू आर की वैल्यू निकाल लें। पी रेशियो क्यू रेशियो आर। किस तरीके से निकालेंगे? इजी, आसान। हमने कहा क्यू कहाँ मिल रहा है? ये हमको मिल रहा है, तो यहाँ पे देखें क्या ये बराबर है। अगर ये बराबर है तो जिस तरीके से रिलेशन है एकदम सेम वही हो जाएगा। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। किस रेशियो में बटेगा? पी क्यू आर का रेशियो जो निकल के आया है वो आया है 2:1:2। हमको वैल्यू किसकी? अच्छा, इसको बांटना है। हमको इसे क्या करना है? बांटना है। किस रेशियो में? 2:1:2, मतलब 2:1:2 के रेशियो में इसे बांटना है। तो हमने कहा एक बार में टोटल अमाउंट कितना खत्म हो रहा है? 5 खत्म हो रहा है। कितना खत्म हो रहा है? 5 अगर खत्म हो रहा है एक बार में। हमने कहा P की वैल्यू हमको निकालनी है, तो P की वैल्यू, P को एक बार में कितना मिल रहा है? P का हिस्सा कितना है? हमने कहा 2000 में P का हिस्सा कितना है? 2/5। 5 में P का कितना लग रहा है? अगर 5 रुपये इकट्ठा कर रहे हैं, ये दोनों अपने अपने हिस्से का दे रहे हैं, तो P के हिस्से में कितना आ रहा है? 2 रुपये आ रहा है ना। तो 5 में P का कितना है? 2 है, तो इसको क्या लिखेंगे? 2/5। इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना होगा? 4 दूनी 800 रुपया। 800 रुपये किसका आ गया? P का आ गया। हमको Q का निकालना है, तो इन्हीं 2000 को बांटेंगे। अब इस 5 में Q का कितना है? 1 है, तो इसको करेंगे 1/5। 5 चौको 20, इसका कितना आ गया? 400 आ गया। ठीक, अब वहीं पे निकालेंगे R का निकालेंगे, तो R का कितना है? 2000 रुपये तो वही हैं। ठीक है, R का हिस्सा कितना है? 2 है, तो 2/5 अगर इसका है तो सेम वही आएगा 800 रुपया। इसका भी 800 आना है। अगर इनको जोड़ेंगे तो कितना टोटल आएगा? 2000 रुपये आ जाएगा। तो 800, 400, 800 रुपये के हिसाब से तीनों को मिल जाएगा। इस तरीके से इन क्वेश्चनों को हम आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है ये 2030 रुपये ABC में इस प्रकार बांटिए, उनके भागों में से क्रमशः 15, 10, 5 घटा देने पर, ये रुपए में है, ठीक है, 15 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये घटा देने पर उनमें 8:7:5 का अनुपात हो जाए। क्वेश्चन ये कह रहा है। आप क्वेश्चन को एक बार और ध्यान से पढ़ें। कोई भी क्वेश्चन यदि आपको समझ नहीं आ रहा है, उस क्वेश्चन को कम से कम 3 बार 4 बार आप पढ़ेंगे, कोई ना कोई चीज़ उसमें आपको समझ में आएगी। हर बार क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको नया मिलने वाला है। ठीक,
क्वेश्चन वही है, आप बार बार पढ़ेंगे आपको वही चीज़ समझ में आ जाएगी कि क्या हो रहा है, क्या पूछना चाह रहा है। कह रहा है कि 2030 रुपये हमारे पास हैं, ABC में हमको बांटना है। कोई अनुपात दे रखा है, लेकिन उससे भी पहले कह रहा है कि जितने भी रुपए हमने उसमें बांटे हैं, जितने भी रुपए बांटे हैं वो 15, 10, 5 रुपये, अगर तीनों में से, एक में से 15, पहले वाले में से 15, दूसरे वाले में से 10 और तीसरे वाले में से अगर 5 हम घटा दें तो ये अनुपात उनके बीच बन जाएगा, अनुपात बन जाएगा, ये कह रहा है। तो हमको एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, जो ये 15 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये आपको जो दिखाई पड़ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं? क्या कहीं ये अलग से दे रहा है कि यही 2030 रुपये में से आ रहे हैं? यही चीज़ आपको समझना है। हमसे कह रहा है कि 2030 रुपये को ही हम बांट रहे हैं, क्या 2030 रुपये ही बांट रहे हैं, लेकिन अगर ये रुपया हम माइनस कर देना तो इतना अनुपात आएगा। तो हमने कहा ये तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। टोटल अमाउंट हमारे पास इतना है, हमने कहा कि 2030 रुपया है हमारे पास, और अगर इतना हम घटा रहे हैं, 10 रुपये, 15 रुपये और 5 रुपये घटा रहे हैं, तो ये टोटल अमाउंट कितना हो गया? 15, 10 और 5 जोड़ेगी तो कितना आएगा? 30 रुपये हो गया। अगर ये 30 रुपये हम घटा रहे हैं इसमें से, इसी में से, तो ये रेशियो हमारा निकल के आएगा जिसमें इनका पैसा बंटेगा। तो हम क्या करें, जो हमें लास्ट में घटाना है उसको हम सबसे पहले घटा देंगे, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? 2000 रुपये। मतलब ये जो रुपया है वो तो हम बाद में भी जोड़ देंगे ना, जैसे हम बाद में घटाते हैं तो वैसे बाद में जोड़ देंगे लेकिन हमको रेशियो मिल जाएगा कि अब ये 2000 रुपये जो बंट रहा है ना, वो इस रेशियो में बटेगा। किस रेशियो में? 8:7:5 के रेशियो में बटने वाला है। तो इसको हम देख लेते हैं। 8, 7, 15, 5, 20। मतलब अगर A का निकालेंगे तो A का कितना निकल के आएगा? 8/20। गुणे में कितना है? 2000। 20 से 20 कट जाएगा तो कितना आएगा? ये भी आएगा 800 रुपया। इसी तरीके से